Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to do a university tour. So many of you have been asking me about showing you the buildings of a university. If you are interested and into looking on the campus of Bashki State Medical University, so here we are. So let's just quickly get into the video and I'll show you every single building of a university and every important building actually. So yes, here we are. Let's go and do a university tour. If I knew when I met you that I couldn't live without you, what end are you coming through? Once again you got me loving you. If I knew when I met you, you'd be beside me. हमारी बिल्डिंग नंबर वन बहुत सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है काइंड ऑफ, क्योंकि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है एंड मोस्टली लेक्चर तुम्हारे हिस्टोलॉजी, मेनली ये हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट है तो तुम्हारे हिस्टोलॉजी के सारे लेक्चर्स यहाँ पे होंगे एंड प्लस सेकेंड ईयर में तुम्हारे जो कॉमन लेक्चर्स होंगे जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा जाता है, वो वाले कॉमन लेक्चर जो पूरे बतौक का एक होता है वो इस बिल्डिंग में होंगे। प्लस जितने भी तुम्हारे ऑफिशियल पेपर वर्क, रशिया में आओगे तो तुम्हें डीन्स ऑफिस से जितना पेपर वर्क है वो सब होने के बाद मतलब यहाँ पे भी आना पड़ेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेने या फिर जैसे तुम्हारे बिल की रिसिप्ट्स वगैरह है वो सबमिट करने एंड ऑल दैट थिंग। प्लस ये बिल्डिंग अंदर से बहुत सुंदर है। आई विल शो यू लाइक इन माई नॉर्मल ब्लॉग्स। अभी मैं सिर्फ बार से बता रही हूँ कि मैं कौन सी बिल्डिंग क्या है एंड ऑल्सो that is it for this building। मतलब मेनली तुम्हारा पेपर वर्क एंड ऑल एंड तुम्हारे हिस्टोलॉजी एंड आजकल यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड से एंट्री होती है, मतलब तुम किसी बिल्डिंग में बिना लाइब्रेरी कार्ड नहीं घुस सकते हो। तो अगर तुम्हारे लाइब्रेरी कार्ड वगैरह में कुछ इश्यूज़ हैं या फिर तुम्हें नया बनवाना है एंड ऑल दैट थिंग, वो इधर तुम जाके सॉल्व करवा सकते हो। सो यस, दैट इज़ इट फॉर दिस बिल्डिंग। ओके, तो अभी हम बिल्डिंग फर्स्ट से जा रहे हैं बिल्डिंग थर्ड पे, विच विल बी और डीन्स ऑफिस, जहाँ पे जो फॉरेन स्टूडेंट्स का डीन्स ऑफिस है। मेनली तुम्हारा जितने भी पेपर वर्क्स वगैरह, मोस्टली जितने भी आने के बाद सबमिशन, वीज़ा वर्क, ये सब वो सब वहीं पे होगा। तो और तुम्हारी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो तुम वहीं पे जाओगे। तुम्हारा डीन, हमारा जो डीन होंगे वो वहीं पे बैठते हैं। सो यस, अभी हम ये बिल्डिंग फर्स्ट थी और यहाँ से फिर हम अब जा रहे हैं बिल्डिंग थर्ड पे। मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है और हवा बहुत चल रही है तो बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ। अगर अभी हम बिल्डिंग फर्स्ट हो गए, लेट्स गो टू बिल्डिंग थर्ड। Да, я думаю, это очень. दिस इज द बिल्डिंग नंबर थर्ड, द डीन्स ऑफिस। तुम्हारी फर्स्ट ईयर में जैसे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की जो क्लासेस है वो यहाँ पे लगेंगी और ये डिपार्टमेंट मेनली उसी का है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। एंड विद दैट तुम्हारा मेन जो डीन्स ऑफिस है, तुम्हारे वाइस डीन, डीन सब यहीं पे बैठते हैं। तो जितना भी तुम्हारा ऑफिशियल वर्क होगा, तुम्हारा वीज़ा का काम होगा या फिर तुम्हारे कोई कंप्लेंट वगैरह का काम होगा, कुछ भी होगा तो सो यू नो वेयर टू कम एंड दैट्स दिस प्लेस। अगर तुम छुट्टियाँ करते हो तो तुम्हें इस जगह की शक्ल बहुत बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा रिवर्क जो क्लियर होता है, रिवर्क के लिए जो परमिशन लेनी होती है वो तुम यहीं पे आके लेते हो। तो यस, मेनली तुम्हारे जितने भी इश्यूज होते हैं, लाइक एक प्रिंसिपल्स ऑफिस होता है, दिस इज़ दैट फॉर यू, दिस इज़ द डीन्स ऑफिस। तो यहाँ पे आपका डीन्स ऑफिस एंड जो सामने आपको बिल्डिंग निकली है ना, दैट बिल्डिंग इज़ योर लाइब्रेरी। उधर मोस्टली सारी बुक्स हैं, मतलब एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से लाइब्रेरी है 7th बिल्डिंग में, बट ये लाइब्रेरी जो है वो कॉमन है, वो सबके लिए है। सो एनीवन कैन गो देयर, एनीवन कैन रीड हियर। सो यस, इफ़ यू वांट टू गो एंड स्टडी हियर यू कैन। तो यस, ये बताया था मेरे को कि ये लाइब्रेरी है कैंपस पे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिल्डिंग। डीन्स ऑफिस के जस्ट बगल में है बिल्डिंग नंबर 8, विच इज़ योर बायोलॉजी डिपार्टमेंट। तुम्हारी बायोलॉजी की, तुम्हारी जीनोम की, तुम्हारी जितने भी मतलब बायोलॉजी रिलेटेड क्लासेस लगेंगी वो सारी यहाँ पे लगेंगी। इस बिल्डिंग में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है काइंड ऑफ, कि तुम्हें सेकेंड पेयर ऑफ शूज़ पहन के जाना है एंड व्हेन यू एंटर, ये तो ऐसा है कि तुम्हें जिस भी बिल्डिंग में घुसना है उससे पहले तुम्हें वाइट कोट पहनना पड़ेगा बिकॉज यू आर इन अ मेडिकल यूनिवर्सिटी।
ऑफ कोर्स। सो यस, यहाँ पे तुम्हें मेनली सेकंड पेयर ऑफ शूज़ लेकर आने होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लीनलीनेस की बहुत रिक्वायरमेंट है अगर तुम आ रहे हो तो। डीन्स ऑफिस में भी ऐसे ही था कि तुम्हें सेकंड पेयर ऑफ शूज़ पहन के जाने हैं। तुम्हें एक, अब तो खैर लाइब्रेरी कार्ड आ गए, नहीं तो पहले तुम्हें अपना एक लाइक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होता था, या तो अपना पासपोर्ट या फिर कुछ भी ऑफिशियल जो तुम्हें यूनिवर्सिटी से आईडी कार्ड मिला है वो ले जा सकते हो। सो यस, सारी बिल्डिंग्स में एंट्री ऐसे मिलती है। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें, ये नई बनी है अभी, ये है हमारी बिल्डिंग नंबर 12। बिल्डिंग नंबर 12 यहाँ पे भी तुम्हारी हिस्टोलॉजी क्लासेस लगती है। लाइक ये बिल्डिंग में हिस्टोलॉजी के लिए प्रॉपर मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स है, तुम्हारे क्या कंप्यूटर्स हैं जिनकी स्क्रीन पे तुम देख सकते हो स्लाइड्स को। सो यस, इसमें ज़्यादा क्लासेस अभी लगती नहीं है, मेरी लगी नहीं आज तक, बट कुछ ग्रुप्स की लगी हैं, तो दैट्स व्हाई आई कैन टेल। ये हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट है एंड यस, नई बिल्डिंग है तो अंदर से उतनी ही अच्छी है एंड आई होप कि मेरी क्लासेस जल्दी लगे यहाँ पे। That is it for these two buildings. Like ये बिल्डिंग नंबर यहाँ पे 1 हो गई, देखो। This is the first building, this is the third building. यहाँ पे तुम्हारी है बिल्डिंग नंबर 8 and that is your बिल्डिंग नंबर 12. अब मैं तुम्हें सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बनी ही इतने पास पास में हुई है, तो आई कैन टेल यू लाइक दिस, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि अब फर्स्ट बिल्डिंग यहाँ पे और सेकंड बिल्डिंग अभी हम जाके दिखाएंगे वहाँ पर है। तो उससे कन्वीनियंट ये था कि मैं तुम्हें जैसे जैसे जो बिल्डिंग आती रह जाएगी मैं वो बताती रहूँगी, ठीक है। सो यस, लेट्स गो फॉर बिल्डिंग नंबर 2। ये देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। अब जैसे जैसे ये देखो, ये एरिया ना बहुत सुंदर लगता है, बट जैसे जैसे अब और ठंड आती रहेगी ना, ये सब पेड़ झड़ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ रह जाएगी, दैट्स इट। ये कुछ पेड़ रह जाएंगे जो विंटर्स वाले होते हैं स्पेसिफिकली। तो यस, ये है हमारी बिल्डिंग नंबर 2। इसको मैं तुम्हें फ्रंट से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऑटम चल रहा है और इतने सुंदर पेड़ हो रखे हैं ना अभी इस टाइम पे, सब प्यारा लग रहा है ये पेड़। सो ये बिल्डिंग 2 के सामने का पोर्शन है। इसके जस्ट सामने एक पार्क है जहाँ पे गर्मियों में तुम्हारी स्पोर्ट्स टीचर तुम्हें ले जाएगी, जस्ट इन केस कि तुम्हें बिल्डिंग में नहीं स्पोर्ट्स खिलाना है, कुछ बाहर खिलाना है, तो वो साथ मेरे पार्क में ले जाएगी, ठीक है। सो यस, दिस इज़ द बिल्डिंग नंबर 2, एज यू कैन सी, कॉर्पस 2। तो इस बिल्डिंग में तुम्हारी स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ रशिया की फर्स्ट ईयर आई एम टेलिंग, हिस्ट्री ऑफ रशिया क्लासेस एंड योर साइकोलॉजी क्लासेस, योर बायो एथिक्स क्लासेस, मतलब जितने भी मैंने बताए थे कि मेन सब्जेक्ट्स नहीं है जिसका तुम्हें ज़ाचोत मिलेगा, मोस्टली सब्जेक्ट्स यहाँ पे होंगे। तुम्हारी फर्स्ट ईयर की मोस्ट ऑफ द क्लासेस यहाँ पे होंगी। तुम्हारे कॉमन लेक्चर्स हो गए फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर में भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, तो तुम्हारे कॉमन लेक्चर्स यहाँ पे लगेंगे। इन सेकंड ईयर दिस इज द बिल्डिंग फॉर माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे पूरा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, दैट साइड इज योर होल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। सो यस, तो इस इधर ही तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स, तुम्हारे मतलब माइक्रोबायोलॉजी में जैसे हमें बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है एंड ऑल दैट थिंग, तुम्हारे सारे स्मेयर का एक्सपेरिमेंट करना होता है या फिर ग्राम स्टेनिंग वगैरह, वो सब तुम इधर ही करने वाले हो। तो स्पेसिफिकली इन दैट सेक्शन यू हैव टू चेंज योर शूज़। इस बिल्डिंग में ऐसा तुम्हें शूज़ चेंज करने को बोलेंगे नहीं जब तक तुम सेकेंड ईयर में हो और तुम्हारी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास ना हो। सो यस, माइक्रोबायोलॉजी के लिए तुम्हें यू हैव टू चेंज योर शूज़, क्योंकि उस सेक्शन में जाने के लिए तुम्हें यू हैव टू बी क्लीन। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से ये बिल्डिंग है। तुम्हारी बिल्डिंग नंबर 1 है, तुम्हारी बिल्डिंग नंबर 4 है, 4 अभी मैं दिखाऊंगी। यप, दैट इज़ द बिल्डिंग, यू कैन सी। ओके, तो अभी हम सेकेंड बिल्डिंग देखकर आए हैं जो कि इसके बगल में, ये है बिल्डिंग नंबर 5। यहाँ पे मेनली तुम्हारी टोपोग्राफिक एनाटॉमी की क्लासेस होती है। मेरी आज तक नहीं लगी है, आई गेस सीनियर ईयर्स में लगेगी। तो ये लिखा हुआ है कॉर्पस नंबर 5, कॉर्पस इज बिल्डिंग, सो बिल्डिंग नंबर 5 इट इज। यहाँ पे टोपोग्राफिक एनाटॉमी की क्लासेस लगती है एंड आई डोंट नो मच अबाउट दिस बिल्डिंग क्योंकि आज तक क्लासेस हुई नहीं, तो यस, बट
it's here. So here's a building number 5. Now let's move on to building number 4. ओके सर, डीन्स ऑफिस के बाद कोई खतरनाक बिल्डिंग है तो ये है, क्योंकि दिस इज़ योर एनाटमी डिपार्टमेंट. ऑफ कोर्स एनाटमी से किसको डरने लगता है. तुम्हारी सेकंड ईयर में यहाँ पे क्लासेस लगनी चालू होंगी. एक्चुअली फर्स्ट ईयर में क्लासेस लगनी चालू हो जाएंगी सेकंड सेमेस्टर से, क्योंकि तुम्हारी एनाटमी चालू हो जाएगी. तो यस, यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रेनोवेट हो रही है बिल्डिंग. सो यस, तो इसलिए पूरा काम फैला हुआ है यहाँ पे. ये भी यहाँ की सारी बिल्डिंग में सबसे पुरानी है, बिल्डिंग नंबर 4. और तुम्हारा स्पेसिफिकली आई कैन से कि यहाँ पे ओनली एनाटमी की क्लासेस लगती हैं. तो यस, ये पूरा एनाटमी डिपार्टमेंट है. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द बिल्डिंग नंबर 10 विच इज योर स्पोर्ट्स बिल्डिंग. या रुकलू बग्गू, like I love Bagmu. Bagmu is Bashkir State Medical University. Yes, यहाँ पे प्रॉपर एक पूरा अच्छा खासा होर्डिंग्स टाइप का रखा है इन्होंने. और ये आप मेरे पहले थंबनेल में भी देख चुके होंगे, मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी. इसके जस्ट पीछे है बिल्डिंग नंबर 10. ओके, सो दिस इज द बिल्डिंग नंबर 10. या ये बिल्डिंग तुम्हारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक पार्ट है जो तुम्हारा स्पोर्ट्स सेक्शन है पूरा, वहाँ पे तुम्हारी स्पोर्ट्स की क्लासेस लगेंगी. उसमें बीच में एक थोड़ा सा लाइक प्लेइंग एरिया भी है. एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ इट. यहाँ पे सो सेकंड पार्ट में तुम्हारा मेनली एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे तुम्हारे फंक्शंस हो सकते हैं. हमारा रिपब्लिक डे का फंक्शन यहाँ पे हुआ था. इफ़ यू हैव वॉच्ड दैट व्लॉग, आई विल मेंशन इट इफ़ यू वांट टू वॉच. सो यस, और यहाँ पे नीचे एक लेक्चर हॉल भी है जहाँ पे तुम्हारे अगर मान लो तुम्हारा कोई लेक्चर लगना है और उसके लिए क्लासेस फ्री नहीं है तो यहाँ पे आके क्लासेस लग जाती है. सो यस, 2 पार्ट्स हैं इस बिल्डिंग के. वन इज़ फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर वन इज़ फॉर मेनली ऑडिटोरियम, बट लेक्चर भी लग जाते हैं यहाँ पे. सो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिल्डिंग. अब ऐसा है कि सारे हॉस्टल ऐसे नहीं कि सब यूनिवर्सिटी से दूर दूर है. ये है हॉस्टल नंबर 1. ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है. पहले फर्स्ट ईयर को मोस्टली फर्स्ट हॉस्टल में रखा जाता था क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट हो, ताकि वो जल्दी से जगह को पहचान पाए, मतलब कौन सी बिल्डिंग कौन सी है, और क्लासेस के लिए मतलब उन्हें ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े. सो यस, दिस इज़ द हॉस्टल नंबर 1. फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मतलब अब जब जैसे आएंगे तो ऑफकोर्स फर्स्ट हॉस्टल या फिर 5th हॉस्टल, मतलब अब ऐसे है कि तुम किसी भी हॉस्टल, तुम्हें कोई भी हॉस्टल मिल सकता है. ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि तुम्हें सिर्फ फर्स्ट हॉस्टल में ला के रखेंगे. ओके, सो दिस इज लाइक द फेस ऑफ द बाशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. सो यस, ये है तुम्हारी बिल्डिंग नंबर 7, कॉर्पस 7. इस बिल्डिंग में आपका डिपार्टमेंट है मेनली केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फॉरेन लैंग्वेजेस एंड फिजियोलॉजी. तो और इन्फॉर्मेटिक्स की क्लासेस भी तुम्हारी यहाँ पे लगने वाली है. इस बिल्डिंग में ही तुम्हारी लाइब्रेरी है. मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी एक बार लाइब्रेरी मेंशन की हुई है कि कैसे है, क्या है, हाउ इट वर्क्स. सो यस, यहाँ पे आपकी एक लाइब्रेरी है, अंदर कैंटीन है. कैंटीन सारी बिल्डिंग्स में मोस्टली है. तो यस, तुम किसी भी बिल्डिंग में कुछ खाने को देख सकते हो. और नीचे का पूरा एरिया इंफॉर्मेटिक, कल्चर और लाइब्रेरी से रिलेटेड है. तुम्हारे जो लाइब्रेरी के कार्ड इशू होते हैं वो यहाँ से होते हैं. लाइक इफ़ यू डोंट हैव इट तो आप इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, लाइब्रेरी वाले, एंड वहाँ से अपनी दोबारा से लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकते हैं. ऑल्सो इस बिल्डिंग में रशियंस का डीन्स ऑफिस है. यहाँ पे रशियंस का डीन्स ऑफिस है. एंड जब दैट साइड इस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा रश रहता है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्लासेस लगती है. तुम्हारा 6th फ्लोर पे, लाइक जो टॉप मोस्ट फ्लोर है, वहाँ पे तुम्हारी लैटिन लैंग्वेज क्लासेस लगेंगी फर्स्ट ईयर में. लैटिन एंड कभी कभी रशियन भी लग सकती है. सो फॉरेन लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट वहाँ पर है. अब मैं रशियन लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ एक और बिल्डिंग है यहाँ पे, विच इज़ योर बिल्डिंग नंबर 13. वहाँ पे तुम्हारी रशियन लैंग्वेज क्लासेस लगेंगी. रशियन लैंग्वेज क्लासेस लगेंगी प्लस तुम्हारा जो हमारा जो रशियन एग्ज़ाम हुआ था वो भी उसी बिल्डिंग में हुआ था क्योंकि वो बिल्डिंग स्पेसिफिकली उसको डिनोटेड है. एंड ऑल्सो वहाँ पे तुम्हारा नर्सिंग डिपार्टमेंट है. तो तुम्हारी जो नर्सिंग की क्लासेस लगेंगी, एक तो होती है तुम्हारी हॉस्पिटल प्रैक्टिस विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्लस साथ में तुम्हारी नर्सिंग केयर की क्लासेस होती हैं.
जिसमें तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें सारे प्रोसेसेस बताए जाते हैं, हैंड वॉश एंड व्हाट नॉट, CPR एंड एवरीथिंग। सो वो क्लासेस तुम्हारी जो लेक्चर्स होंगे वो वहाँ पे लगेंगे नर्सिंग के। वो जो बिल्डिंग है वो मेरे हॉस्टल से बहुत पास है, जो मैंने बताया आपको पहले कि मैं वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आई कैन जस्ट वॉक देयर। तो यस, बिल्डिंग नंबर 13 वहाँ पे है। इफ़ आई विल गेट अ चांस आई विल मेंशन दैट इन अनदर व्लॉग, आई विल शो यू, क्योंकि यहाँ से मुझे जाने में टाइम लगेगा वहाँ पे। तो मैं आपको और किसी दिन बिल्डिंग नंबर 13 स्पेसिफिकली दिखा दूँगी कि ये वाली बिल्डिंग नंबर 13 है। आई हैव कम्प्लीटेड द होल कैंपस टूर, मतलब बशकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, पूरी यूनिवर्सिटी का टूर इज़ आई गेस कम्प्लीटेड अकॉर्डिंग टू मी। तो और कोई बिल्डिंग बची नहीं है एक्सेप्ट फॉर बिल्डिंग नंबर 6 एंड 13। आई विल शो यू दैट लाइक सम अदर व्लॉग, क्योंकि बिल्डिंग नंबर 6 तो वैसे हॉस्पिटल है, तो मैं उसे सोच भी नहीं रही दिखाने की, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्लासेस लगती नहीं है वहाँ पे। 13th बिल्डिंग आई विल शो यू इन अनदर व्लॉग फॉर श्योर। एंड यप, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। शुभ नवरात्रि आप सभी को। मेनली यहाँ पे अभी ये वीक पूरा नवरात्रि है, बहुत अच्छे से जा रहा है। यहाँ पे ऐसे सच एक गरबा नाइट भी होने वाली है, विच विल बी ऑन योर लास्ट नवरात्रा, so I'll also vlog that, so stay tuned for that. And yep, that is it for the university tour. Don't forget to like, share, subscribe. Please do like, share, subscribe. You guys don't want to watch more such informative content related to MBBS in Russia or here in BSMU, so you can just watch my vlogs, and I'll mention all the related videos in the description box. Also give me suggestions कि मैं और किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊँ। एंड आई हैव टू डू अ Q&A, सो उस Q&A के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ऑल्सो यू कैन जस्ट सेंड द क्वेश्चंस ऑन माई DM ऑन Instagram, और मैंने एक अलग से कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, आप उसके नीचे भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं इफ़ यू हैव एनी, क्योंकि मैंने 1K पे भी कोई Q&A वगैरह कुछ नहीं किया है। Yes, you can just comment down the questions related to that Q&A. I'll shoot that pretty soon. Okay, so yep, that is it for this video. Don't forget to like, share, subscribe. See you in the next one. Bye bye.